हेलो एवरीवन। सो गाइस, डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जामिनेशन ईयर 1 के हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में नहीं हुआ। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा उन सभी एस्पिरेंट की जो टीयर 1 में सिलेक्शन ले चुके हैं और टीयर 2 के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर अपनी पढ़ाई पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं, उन सभी के लिए। तो गाइज देखिए, नो डाउट कि जिस हिसाब से आपकी कट ऑफ देखने को मिली है यहाँ पे परसेंटाइल में, उस हिसाब से आपको यकीनन ये एहसास हो गया होगा कि कंपटीशन बहुत टफ है। इस कंपटीशन को क्रैक करना है तो उसी कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कमी है, तो उसको रेक्टिफाई करना होगा। और इनफैक्ट टीयर 2 जो टेक्निकल पोस्ट के लिए स्पेसिफाइड पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जैसे कि मैकेनिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर सिविल के लिए, तो यहाँ पे गाइज कंपटीशन थोड़ा सा और टफ होने वाला है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज एग्जामिनेशन होगा आपका। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन सभी बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम है जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो था वो आपका ऑब्वियस सी बात है कि नॉन टेक्निकल सेगमेंट से क्वेश्चंस आए थे। ऑल्दो आप लोग टेक्निकल के होते हुए भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और आपने सिलेक्शन लिया। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको टेक्निकल का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टेक्निकल के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरीके से कम टाइम में ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए गाइज, यहाँ पे CBT 2 जो आपका CBT 2 होने वाला है सिलेक्शन टेस्ट, इसमें आपको अपनी ब्रांच जो भी है, आपके मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या सिविल है, उस ब्रांच स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी। नो डाउट यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 देखने को मिलेंगे और मार्क्स जो हैं उनके लिए 100 रखे गए हैं। टाइम उतना ही मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना, ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल अगर आपको समझना है तो ये मान सकते हो कि जैसा कि SSC जेई में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल होता है, उसी टाइप का लेवल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। टेक स्पेसिफिक होगा, इसलिए टेक्निकल के सिलेबस को आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना होगा। जो MCQs आते हैं इनफैक्ट मैं बोलूँ वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर उन क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हो तो मान के चलो कि आपसे क्वेश्चंस वहां पे नहीं होंगे। छोटे क्वेश्चंस आएंगे, टाइम लिमिट देख के आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लग रहा है कि कम समय में आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट, इनफैक्ट अगर कायदे से बात करूं तो 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि टेक्निकल के आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, ये सारे के सारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल में आने हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल के यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये सब कुछ आपको उस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि कब तक हो सकता है एग्जामिनेशन टीयर 2 का। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आज से ही शुरू कर दो। अगर नहीं किया है, पहले से कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी बॉस। अगर शुरुआत ही नहीं करते हो तो अंजाम तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचोगे। टाइम फाउंडेशन जरूर है, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अगर पढ़ोगे ना तो 100% बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैकेनिकल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए थोड़ी सी कम है, उनको और मेहनत करनी होगी। लेकिन इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाओ। जैसे 1 वीक का एक शेड्यूल बनाइए, एक हफ्ते में मुझे क्या करना है कि इस पूरे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है कोई, या अगर सर्वे पढ़ रहा है, तो सर्वे को क्या करना है कि एक हफ्ते में शुरुआत के 3 दिनों में क्या करना है कि पूरे के पूरे थ्योरी पोर्शन को पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद उनके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, छोटे छोटे वन लाइनर MCQs लगाने हैं, उससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने। इस तरीके से 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। जो मेजर सब्जेक्ट हैं 5 से 6 सब्जेक्ट, उनको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट लास्ट टाइम पे कंप्लीट करके, और बाकी पूरे पोर्शन को आप 10 से 12 दिन में रिवाइज करेंगे। इसी स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अगर, क्योंकि बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, आप सभी को पता है कि DRDO में शामिल होना एक ड्रीम जॉब हो सकती है सभी एस्पिरेंट के लिए। तो जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, विलम्ब ना करें, प्रॉपर शेड्यूलिंग बनाएं। 7-7 डेज का जैसा मैंने बताया प्रॉपर, उसमें 3 डेज सब्जेक्ट की थ्योरी के लिए और बाकी 3 दिन प्रैक्टिस MCQ, एक दिन रिवीजन। इस तरीके से बना के आप पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। आप इसको फॉलो कीजिए और आपकी जो भी स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी लगती है उस हिसाब से चल रहे हो
उस हिसाब से भी चलिए। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं पेड क्लासेस में, उनके लिए पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के बैचेस भी अवेलेबल हैं टीयर 2 के लिए स्पेसिफिक। मैकेनिकल के भी बैचेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो महापैक ले सकते हैं, उनके लिए भी महापैक में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और जितने भी स्पेसिफाइड, अगर कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है मैकेनिकल बैच लेना चाहता है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल बैच लेना चाहता है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, ये सारे के सारे बैच अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक होगा। आप मोबाइल ब्राउज़र से भी जाके प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो अड्डा 24/7। उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको डीआरडीओ दिखाई देगा, उसमें आपको ये दोनों ही बैचेस मिल जाएंगे आपको ब्रांच वाइज। और डिस्काउंटेड प्राइस में किसी भी एस्पिरेंट को ज्वाइन करना होगा तो एक डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे आपको मिनिमम प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस मिल जाए। लोवेस्ट प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो Y293 इस कूपन कोड को यूज़ करके आप लोएस्ट प्राइस में इसको ले सकते हैं। बने रहिए इंजीनियर्स अड्डा के साथ। कोई भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।